हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन में बी ए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। देखिए, आज की डेट में पढ़ा तो सभी लेते हैं, चाहे वो बुक के मेथड से हो, चाहे वो अदर रिसोर्सेज से हो, लेकिन मैं आपको उस मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे और फिर जब उसकी जरूरत पड़े तो आपको किताब खोलने की नहीं बल्कि आपको दिमाग खोलने की जरूरत पड़े। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं और पेपर है हमारा कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा क्या होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं और शिक्षा के सारी नीतियों को समझ रहे हैं। उसी में से एक नीति है जो शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्धा कमीशन बोलेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वर्धा कमीशन। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि यही वो कमीशन है जिसने हमारे एजुकेशन के पॉलिसी में एक तरह से क्रांतिकारी ला दिया था और वो इसको देने वाले कौन थे, खुद हमारे इंडियन थे। इसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको समझिए, आप बहुत नामों से पूछा जाता है, सीटेड बीटेड हर जगह पे इसके बहुत सारे नाम हैं, तो वो सारे नाम मैं पहले आपको लिखवा देता हूं। पहला, इसको वर्धा कमीशन भी कहते हैं, इसको वर्धा स्कीम भी कहते हैं और उसके बाद इसको नई तालीम भी कहते हैं, इसको नई तालीम भी कहते हैं, इसको बुनियादी तालीम भी कहते हैं और इसको बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। इन सारे नामों से इसी कमीशन को जाना जाता है। अगर जब भी इन डिफरेंट नाम से पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि यही वर्धा कमीशन है, जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और ये कब आया था, 1937 में। 1937 में ये आया था। और ये आया किस तरीके से था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी, इसमें किन बातों को डिस्कस किया गया है, वो सारी चीजें हम समझते हैं। देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम के एजुकेशन में, जब इस 1937 के एजुकेशन की बात है, उस टाइम में सब लोग कौन सी चीज कर रहे थे, सब लोग जो है भैंस की तरह से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की बात करें तो वो इंसानों को क्या कर रहे थे, मशीन बनाने की बात कर रहे थे, इंसानों को मशीन की तरह से खटवाने की बात कर रहे थे। एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मुद्दा क्या था कि इंसानों को, बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना है कि जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, बिजनेस कर सके, सिर्फ और सिर्फ शासन काल को संभाल सके, इसी तरीके से पढ़ा रहे थे। लेकिन उसी बीच में दिमाग की बात किसने की, वो गांधी जी ने की। गांधी जी क्या करते हैं, ये देखिए यहां पर महात्मा गांधी ने ये कहा था कि उस टाइम में जब देखिए उस टाइम में दो बुराइयां थी हमारी एजुकेशन में। अंग्रेज क्या कर रहे थे, इंसानों को, बच्चों को मशीन बना रहे थे कि तुम्हें सिर्फ कमाने के लिए क्या पढ़ना है। और दूसरा, जो हमारे इंडियन लोग थे, धार्मिक लोग थे, वो क्या कर रहे थे, बच्चों को सिर्फ सन्यासी बना रहे थे, बच्चों का जो है और डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम में कहते हैं ना कि अकल सबसे बड़ी होती है, उस टाइम में गांधी जी अपना दिमाग लगाते और ये कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन में बच्चों का तो ओवरऑल डेवलप, सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन बन रहा है कि मुझे कमाना किस तरीके से है, सिर्फ ये सोच रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कहा कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। दूसरा कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के अंदर में ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, डिग्निटी आनी चाहिए, काइंडनेस आना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि वो फ्यूचर के लिए कुछ बन पाए, ये चीज इन्होंने कहा। अब इसको समझते हैं, इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ये किस तरीके से डेवलप हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए। देखिए, ये तो समझ में आ गया, इसके जन्मदाता कौन थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट, इनकी थिंकिंग थी ये कि वर्धा कमीशन, बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन हमारा कैसा होना चाहिए। देखिए, इसका ओरिजिन समझिए, यानी कि इसकी बुनियाद या फिर ये किस तरीके से पनपा, इसका क्या कहते हैं कि उत्पन्न किस तरीके से हुआ। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ। कब हुआ, यह हुआ 1931 में। यहां पर जब सेकेंड राउंड हुआ तो यहां पर गांधी जी गए और जाने के बाद में इन्होंने डायरेक्टली क्या कह दिया, वहां पर जाकर के इन्होंने यह कह दिया कि ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी हमारे इंडियन एजुकेशनल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। यहां पर जाकर के इन्होंने यह कहा कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो आपने अब इंडिया में अप्लाई करके रखा है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक ये कहकर वहां से आ गए और फिर इन्होंने क्या किया, उस टाइम में एक क्या कहते हैं हरिजन वीकली जर्नल, क्या कहते हैं कि जनरल जो होता है ना, क्या कहते हैं पेपर जो होते हैं, इन्होंने पब्लिश किया। किस नाम से, हरिजन नाम से। आप समझ सकते हो, हरिजन सबसे पिछड़ा जात था और उस टाइम में इस नाम से ये जनरल निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ये हरिजन के नाम से क्या करते हैं, एक वीकली जनरल निकालते हैं, जो कब निकालते हैं, 31
31 जुलाई 1937, है ना, 31 जुलाई 1937 में ये हरिजन ये निकालते हैं, क्या कहते हैं कि जनरल निकालते हैं। और इस जनरल में क्या होता है कि ये बात अपनी इस बात को पूरी तरीके से पब्लिश करते हैं कि नहीं, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेसिक एजुकेशन जो है क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा जो है फ्री होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या कहते हैं, ये जब पब्लिश करते हैं तो पब्लिश के बिहाफ पर, जब ये पब्लिश होता है तो उसी पब्लिश के बिहाफ पर क्या होता है, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 1937 को ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। क्या रखा जाता है, इसी के बिहाफ पर, इस पब्लिश होने के बिहाफ पर 22-23 अक्टूबर 1937 में ऑल इंडियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। इसी ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वर्धा कमीशन कहा जाता है, इसी को वर्धा कमीशन कहा जाता है। समझ में आ गया यहां तक? अब ये समझिए कि इस वर्धा कमीशन के जो क्या कहते हैं कि चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। और भी क्या कहते हैं अदर नाम है, इसमें 9 पर्सन है जो इसमें इंक्लूड थे, लेकिन मैं कुछ नाम ऐसे गिना देता हूं जो आपको याद रह जाए खाली। एक तो जाकिर साहब जो है अध्यक्ष हो गए, दूसरा आप देखेंगे विनोबा भावे, बहुत बड़ा नाम है इसके लिए। उसके बाद आप देखेंगे किशोरी लाल बहुत बड़ा नाम है इसके लिए। और उसके बाद आप देखेंगे काका कालकर, है ना, काका कालकर, ये सारे नाम है जो इसमें इंक्लूड थे, जिन्होंने ये क्या की, किसकी बात की, वर्धा कमीशन की बात की। यहां तक आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं कि किस तरीके से निकल के आ गया, ये क्लियर हो गया आपका। अब ये समझते हैं कि वर्धा कमीशन का फीचर क्या है, क्यों आया ये, किस बात की जरूरत थी इसमें, किस चीज को लेकर के आया। ठीक है, अभी यहां पर देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्या कहते हैं कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को लेकर के वर्धा कमीशन ने किन किन चीजों की बात की। ठीक है ना, पहला जो इन्होंने बात किया, पहला जो इनका जो क्या कहते हैं उद्देश्य था, वो ये था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि उसकी मानसिक क्षमता, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी जो क्या कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट, उसका जो है इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट करना है। और सबसे ज्यादा जो ये फोकस था इसका, वो स्किल डेवलपमेंट, यानी कि क्राफ्ट, यानी कि शिल्प केंद्रित शिक्षा की बात करते थे ये। तो इन्होंने पहला क्या कहा, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे को करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं कि एजुकेशन क्या दे रहे हैं, जैसे कि उस टाइम में क्या हुआ, ये लॉर्ड मैकाले इंग्लिश की एजुकेशन लेकर के आया, उसके बाद जो है चार्ल्स वुड भी इंग्लिश की एजुकेशन लेकर के आया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं, इंग्लिश अब नहीं चलेगा, यहां पर और डेवलपमेंट करने की बात की। दूसरा देखेंगे टीचर्स ट्रेनिंग, बिल्कुल टीचर्स जो लोग थे वहां पर एक ही टीचर आकर के साइंस पढ़ा रहे हैं, मेडिकल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है दूसरे लिटरेचर, तो एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है, और वो टीचर जो ट्रेंड भी नहीं है, तो टीचर ही तो बच्चे को बना रहा है ना। तो जब तक बच्चे टीचर को ट्रेंड नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं। स्कूल इंस्पेक्शन, स्कूल कोई भी किसी तरह से खोल ले रहा है, कोई रिलीजियस के तौर पर जाकर के खोल ले रहा है, लॉर्ड मैकाले आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो इंग्लिश सिस्टम खोल ले रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो स्कूल है ना, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, हमेशा से स्कूल निरीक्षण होना चाहिए। निरीक्षण होगा तभी जाकर के हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी डेवलप करेगा। उसके बाद देखेंगे क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि शिल्प केंद्रित शिक्षा। पहले क्या होता था कि जो वही है धर्म के गुरु के लोग क्या करते थे कि सिर्फ क्या करते थे, रिलीजियस की एजुकेशन देते थे, और जो अंग्रेज लोग थे वो क्या है, इंग्लिश की एजुकेशन देते थे। ये कहते कि नहीं, शिल्प केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, जहां पर जो है बच्चा अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपने पैरों से कटाई बुनाई ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कर सके। उसके बाद आप देख सकते हैं शिल्पकारी में हैंडीक्राफ्ट, यानी कि स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, कताई बुनाई बोलते हैं ना, जिसे कपड़ों को काटना, बुनना, खेती करना, है ना, जिसमें हाथों को क्या कहते हैं कि हैंडक्राफ्ट के बिहार पर, यानी कि हाथों से बच्चा कमा सके। उसके बाद इन्होंने बात की मेंटल वर्क, यानी कि धातु का काम भी बच्चों को आना चाहिए, ऐसा हमारा सिलेबस हो। उसके बाद वुड क्राफ्ट, यानी लकड़ी का काम आना चाहिए बच्चे को। उसके बाद इन्होंने कहा एग्रीकल्चर, यानी कृषि बच्चे को आना चाहिए, खेती करना आना चाहिए। तो इनका जो मेन मकसद था ना, वो यही था कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपने उन पढ़ाई के बिहाफ पर कुछ कमा सके, कुछ खा सके, खुद भी अपने क्या कहते हैं हैंडक्राफ्ट के बिहाफ पर अपना डेवलप कर सके, अपना प्रोग्रेस कर सके। अपना होने के बिहाफ पर फिर सोसाइटी का डेवलप होगा, तो फिर पूरा का पूरा इंडिया का डेवलप होगा। ये इनका जो मानना था। यहां तक समझ में आ गया आपका बेसिक प्रिंसिपल इनका क्या था। बेसिक प्रिंसिपल यही था कि पूरी तरीके से क्या करना है, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन देना है। उसके बाद आप देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ
वर्धा स्कीम, यानी कि मुख्य विशेषता क्या थे वर्धा स्कीम के, क्या थे यहां पर देखते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ये बात करते थे। ये कहते थे कि बच्चे से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर के 14 साल तक। इन्होंने एजुकेशन को 2 भागों में बांटा हुआ था, एक था जूनियर स्टेज और दूसरा था सीनियर स्टेज। जूनियर स्टेज में ये मानते थे कि 5 साल तक के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक ही सिस्टम में, यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो करिकुलम है आपका, इसी करिकुलम में पढ़ाना है। बच्चे और बच्चियों को दोनों को 5 साल तक पढ़ाना है एक ही साथ में। उसके बाद, और वो फ्री होना चाहिए 5 साल, और उसके बाद जो है सीनियर स्टेज में 3 साल तक जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इसका जो क्या कहते हैं कि एजुकेशनल जो मीडियम होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, उसकी जो मातृभाषा है और जो हिंदी है वही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। तो ये 5-3 हो गया आपका 8 साल। तो ये कहते हैं कि 8 ईयर कम से कम बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, और वो जो 8 ईयर है उसमें कम से कम मदर टंग और हिंदी टंग में ही पढ़ाना चाहिए, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं होगा। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखेंगे, ये कहता है कि सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब है कि बच्चा किसी पर डिपेंड नहीं हो। सेल्फ सपोर्टिंग में क्या होता है कि बच्चे को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ जो इंग्लिश की नॉलेज दे रहे हो, आप तो उसे जो है ना शिल्पकारी सिखा ही नहीं रहे हो। तो जब वो, जिसको शिल्पकारी आता है तो ये बच्चा उसका गुलाम बन जाएगा ना, और जिसको जो है शासक काल चलाना आता है तो ये बच्चा उसका गुलाम बन जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि अनफेयर हो तभी जाकर के, कब होगा ये अनफेयर, तभी होगा जब आप सेल्फ सपोर्टिंग का एजुकेशन देंगे। यानी बच्चे को, सपोज दैट आपको फार्मिंग आ रही है, मुझे फार्मिंग नहीं आती है, आप बच्चे को फार्मिंग नहीं सिखाएंगे तो ये बच्चा गुलाम बन गया ना उसका। फिर तो ये नहीं करना है, बच्चे को खुद डिपेंड होकर के पढ़ना है, सेल्फ डेवलप करने की बात की इन्होंने। उसके बाद वो देखेंगे आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि कम से कम 8 साल तक जो है मदर टंग में पढ़ाओ। इनकी सबसे जो बड़ी बात थी, इन्होंने जो है किसी रिलीजियस के एजुकेशन की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि कोई रिलीजियस के एजुकेशन की बात नहीं होगी, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कोई भी एजुकेशन इंग्लिश में अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इन्होंने इंग्लिश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और इन्होंने ये कहा कि मदर टंग में और हिंदी टंग में पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आइडिया ऑफ सिटीजनशिप भी इन्होंने बात की। इन्होंने ये कहा कि बच्चों का पर्सनल ग्रोथ करो, उसके बाद उसकी डिग्निटी को ग्रोथ करो, उसके बाद उसकी ह्यूमैनिटी को, यानी कि मानवता को क्या कहते हैं, डेवलप करो। उसके बाद आप देख सकते हैं इन्होंने करिकुलम के लिए क्या कहा कि ये कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, वर्क टुगेदर, यानी कि एक टीचर अब स्टूडेंट के साथ में मिलकर के हर चीजें सीखेगा। अगर बच्चे, टीचर जो है कटाई बुनाई, कपड़े को काटना, कपड़े को बुनना, कपड़े को सुनना, खेती करना, नील की सारी चीजें अगर कर रहा है तो वो टीचर स्टूडेंट मिल करके दोनों करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों मिलकर के करेंगे। अब क्या करेंगे, करिकुलम इनका कैसा था कि जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे आप उस बच्चे के इंटरेस्ट के बिहाफ पर पढ़ाएंगे। उस बच्चे को अगर क्या कहते हैं कि कटाई बुनाई करने में, हैंडक्राफ्ट में अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको वही पढ़ाएंगे। अगर एग्रीकल्चर में उसको क्या कहते हैं कि ये है, जैसे कि मछली पालन हो गया, जैसे कि आपको खेती हो गया, ये सारी चीजें होती है इसमें, जैसे कि फल फ्रूट का क्या कहते हैं खेती हो गया, जैसे बागान लगाना हो गया। अगर बच्चे को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है ना तो आप उनको वही पढ़ाओगे, आप अपने लेवल से कुछ नहीं पढ़ाओगे। उसके बाद होता है रिक्वायरमेंट, बच्चे को जिस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है आप उसको वो दो। सपोज दैट कि उस टाइम में क्या था, उस टाइम में ये था कि कृषि हम लोगों के खेत से अंग्रेज खुद कमा करके जाते थे और हम लोग को नहीं सिखाते थे वो किस तरीके से कमाना है, जाकर के बड़े पैसे में बेचते थे। तो ये कहता है कि इस तरह मत दो ना, आप उसको खुद भी सिखा दो, कैसे बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सिखा दो, तो ये फिर बच्चा जो है उसका गुलाम नहीं होगा, ये कहते थे ये लोग। उसके बाद ये कहता है कि फ्री ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो एग्जाम लेते हो ना लास्ट में, वो एग्जाम मत लो। यानी कि आप ये क्या करते हो कि एग्जाम लेते हो, एग्जाम के बिहाफ पर बच्चे को फेल करते हो, तो यहां पर ये कहते थे कि फ्री एग्जाम होना चाहिए, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद देख सकते हो इसका सब्जेक्ट क्या फोकस करते थे, ये फोकस इसके अलावा, ये तो सब्जेक्ट हो ही गया ना आपका, शिल्प केंद्रित हो गया है ना, धातु का काम हो गया, ये सारे हो गए। उसके अलावा सोशल स्टडीज की बात करते थे, सोशल स्टडीज की बात करते थे, यानी कि हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सिविक्स पढ़ो, ऐसी चीजें पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, उसके बाद म्यूजिक पढ़ो, पेंटिंग पढ़ो, है ना, स्पोर्ट्स पढ़ो, ये सारी चीजों को इन्होंने, यानी कि जहां पर बच्चे के स्किल डेवलप हो सके, ऐसी चीजों की इन्होंने बात की। एक चीज मैं बता देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से वर्धा कमीशन क्या होता है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, या तो ये पूछ लेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्धा कमीशन, क्या समझते हैं आप वर्धा कमीशन से, वर्धा कमीशन के मेरिट्स क्या थे, तो ये सारी चीजें मेरिट्स है इसके डिमेरिट्स क्या थे, तो वो भी आप निकाल सकते हो कि इन्होंने क्या किया, फ्री एग्जाम कहा इन्होंने, तो ऐसे कुछ चीजें आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर इन्होंने ये कहा कि इसका करिकुलम क्या था, तो ये करिकुलम पूरा बता सकते हो कि जहां पर क्या था आपका, क्या कहते हैं, कराप सेंटर एजुकेशन की बात, ये सारी चीजें इसी में से निकाल सकते हो। ये सारा डेफिनेशन है लॉ
लॉन्ग हो या शॉर्ट हो वो आप पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।